जय श्री महाकाल दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका मंत्र सिद्ध है या नहीं। इसके बारे में जितनी हो सके विस्तृत जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सुनते हैं, देखते हैं इसमें कि मंत्र आपका सिद्ध है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मंत्र जाप का मतलब, मंत्र सिद्ध का मतलब ये होता है कि थोड़ा निश्चित संख्या में मंत्र जो है जाप किया और उसके बाद आपके पास शक्ति आ गई, अब आप सिद्ध हो चुके हैं और अब आप जो चाहे कर सकते हैं। मगर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मंत्र जब सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि शक्ति जिनका आप मंत्र जाप कर रहे हैं उनका आपके शरीर में इतना ज्यादा आ जाना कि आपके जीवन में जो है एक नई पॉजिटिविटी का नई तरीके से परिवर्तन आ जाना। जैसे कुछ लोग आपने नोटिस किया होगा जो हनुमान जी की साधना करते हैं तो अचानक ही उनके मुख से जय श्री राम का जाप निकलने लग जाता है। कुछ लोग जो होते हैं जैसे भैरव बाबा की साधना करते हैं तो उनके मुख से ओम नमः शिवाय या माता के नाम के जयकारे लगने लग जाते हैं अपने आप, जबकि वो साधना जो है जैसे आपको अभी बताया हनुमान जी की कर रहे होते हैं। मगर क्योंकि उनकी जो एक पॉजिटिविटी है वो इंसान के अपने जो भी शक्ति है उसकी पॉजिटिविटी इंसान के अपने शरीर में आ जाती है, और जब वो पॉजिटिविटी शरीर में प्रवेश करती है तो अपने आप ही जब उस पॉजिटिविटी, जब उस शक्ति का जिस तरफ इंक्लिनेशन होता है, जब तरफ झुकाव होता है, उस तरफ वो नाम, वो जाप, वो कार्य अपने आप ही इंसान जो है ज्यादा करने लग जाता है। कुछ लोगों को देखा जाता है कि जब भैरव बाबा की साधना करते हैं तो उनका शराब पीने का बहुत मन करने लग जाता है। इस तरह के जो है प्रभाव जो है लोगों पर अधिकतर देखे जाते हैं। दोस्तों, जो मंत्र सिद्ध होता है इसके कई चरण होते हैं। आजकल अधिकतर देखा जाता है लोगों को कि 1.25 लाख को ही वो मंत्र जाप की पूर्णता समझ लेते हैं। दोस्तों, 1.25 लाख एक बेसिक संख्या है, इससे ऊपर कुछ नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक इंसान को अगर 1.25 लाख में सिद्धि मिल गई हो तो जरूरी नहीं है किसी और इंसान को भी 1.25 लाख में वो मंत्र सिद्ध हो जाए। उसके लिए कई कड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, और अगर उन परीक्षाओं में इंसान असफल हो जाए तो उस इंसान को वापस अपने बेसिक जो है उस पर गिरा दिया जाता है किसी न किसी के माध्यम से। जरूरी नहीं है कि उसका मंत्र ही बीच में रुकेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसने साधना अपनी पूर्ण कर ली हो, मगर साधना पूर्ण करने के बाद कोई ना कोई उसकी चीजें खींच के ले जाए। इस तरह के जो है प्रभाव जो है अधिकतर देखे जाते हैं। तो आगे मैं आपसे परीक्षाओं के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके की परीक्षाएं होती हैं एक इंसान की। ज्यादातर देखा जाता है दोस्तों, सबसे पहले जब भी कोई मंत्र जाप करता है या कोई भी और आप योग साधना भी करते हैं तो सबसे पहली जो परीक्षा होती है वो आपके चरित्र की होती है। चरित्र ही इंसान का जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, जिसपे इंसान को सबसे पहले ही गिरा दिया जाता है, ताकि वो इंसान अगर गलत है तो कभी भी मंत्र जाप के मार्ग पर आगे ना बढ़ सके। तो उस इंसान के मार्ग में कोई ना कोई, जैसे अगर कोई लड़का है तो उसके रास्ते में कोई ना कोई लड़की ला दी जाती है, अगर कोई लड़की है उसके जीवन में कोई ना कोई लड़का ला दिया जाता है, और फिर उसके बाद इस तरह लाया जाता है कि उसके साथ जीवन में आगे बढ़ना नैतिक तरीके से सही ना हो। जैसे कि एक इंसान के जीवन में एक ऐसी स्त्री ला दी जाएगी जो पहले ही शादीशुदा है। इस तरह के प्रभाव जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर देखे जाते हैं। अब कई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आपकी एक बारी परीक्षा में सफल हो गए तो फिर परीक्षा नहीं होगी। ये परीक्षा आपकी जब भी आपका लेवल बढ़ता है, जब भी आप साधना करते हैं तो उस टाइम अपने आप ही उस तरीके की परीक्षाएं जो है आपसे ली जाती हैं। इसके बाद दोस्तों, जब आपकी ये परीक्षा पूर्ण हो जाती है, वैसे तो यह परीक्षा कभी भी पूर्ण नहीं होती क्योंकि अलग अलग स्तरों पर आपकी परीक्षा बार बार होती रहती है, और देखा जाता है कि इंसान जो है कब तक टिक सकता है अपने मार्ग पर, ताकि वो जो है इंसान जो है उसको उतनी ही शक्ति दी जाए कि वो उस शक्ति को संभाल सके और सही मार्ग पर चल सके। तो जब ये परीक्षा का मार्ग पूर्ण हो जाता है उसके बाद आता है दूसरा, उसमें आपका क्रोध जो है एक अलग ही स्तर पर बढ़ा दिया जाता है।
दोस्तों, हमने अधिकतर देखा होगा इंसान बहुत सारी गलतियां क्रोध में आके कर देता है। ऐसे ही जब उस इंसान का क्रोध बढ़ाया जाता है, उसको तंग किया जाता है, तो देखा जाता है कि वो इंसान अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख पाता है। ये परीक्षा बहुत ज़्यादा कड़ी होती है, बहुत से लोग इस पर भी गिर जाते हैं, मगर कुछ लोग जो अपने साधना पे, अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, वो इस मार्ग को भी अपने दृढ़ संकल्प से पूर्ण करते हैं। वो क्रोध अगर गलती से हो भी जाए, वो उसके लिए उसको उस चीज़ को समझते हैं कि कहाँ उनसे गलती हुई, और कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो, इस तरह की गलती उनके जीवन में बार बार ना हो। अब दोस्तों, इस तरह का जब इतनी तगड़ी परीक्षा इंसान की ले ली जाती है, तो इंसान के विचार, इंसान का सब कुछ जो है वो बदलना अपने आप ही आरंभ हो जाता है। अब दोस्तों, जब इंसान इन सब चीज़ों से अभी बाहर ही नहीं निकला होता, तो अचानक इंसान का मोह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इंसान का ऐसा हाल कर दिया जाता है कि वो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लग जाए। जिनके साथ उसको प्रेम नहीं भी था, वो अचानक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेम रखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखने लग जाता है, अपनों का उसको बहुत ज़्यादा साथ की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। ये इसलिए किया जाता है कि देखा जाता है कि एक इंसान अपने लोगों के साथ अगर मोह में है तो कितने लेवल पर गिरेगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए, आपको अगर मोह बढ़ा दिया जाए, उसके बाद आपके जिसके साथ मोह बढ़ाया उसको पैसे की आवश्यकता है, तो अब वो इंसान जिसकी परीक्षाएं चल रही हैं, देखा जाएगा कि वो गलत भी, अपना अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो वो गलत करता है या अपने सही मार्ग पर डटा रहता है। इस तरह की जो है उसकी परीक्षाएं ली जाती हैं, और कई बार ली जाती हैं देखने के लिए कि इंसान कितना सही है और कितना गलत है। गलत होता है तो उसको और गिराया जाता है, अगर सही होता है तो उसको और जो है अगले लेवल की जो परीक्षाएं हैं वो होने लग जाती हैं। इसके बाद दोस्तों, आपकी जो है धन के मार्ग की परीक्षाएं होने लगती हैं। आपको ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है जब आप अगर गलत करें तो बहुत ज़्यादा धनवान हो जाए। और ये सच्चाई में इस तरह होता है कि इंसान अगर गलती करे तो वो धन, पैसे की तरफ बढ़ सकता है, उसको पैसा मिल सकता है, मगर उसका जो साधना का मार्ग है वो हमेशा के लिए उसके बाद छूट जाता है। उसको ऐसी स्थिति में बार बार डाला जाता है, और उसके बाद जितना उसका लेवल हो सके, कईयों को तो मैंने अनुभव किया है, लाखों का लालच दिया जाता है, कईयों को करोड़ों का। और ऐसा नहीं है कि एक ही बारी बार बार इंसान के साथ इस तरह की परीक्षाएं ली जाती हैं, और देखा जाता है कि इंसान किसी लेवल पे गिरता भी है या अपने जो चीज़ है उस पर डटा रहता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर एक इंसान जो इस मार्ग पर है, उसको अचानक कोई आकर कुछ धन दे जाएगा, और उससे देखा जाएगा कि ये इंसान समय पर आने पर जो है वो धन वापस भी करता है या नहीं। तो इस तरह की जो है परीक्षाएं उस इंसान के साथ बार बार ली जाती हैं, और देखा जाता है कि वो इंसान सही मार्ग पर भी रहेगा या बहुत छोटे से अमाउंट के लिए भी गिर जाएगा, या फिर बहुत अगर उसको अच्छा अमाउंट करोड़ों में मिलेगा तब वो धर्म का मार्ग छोड़ देगा। इस तरह की जो है उसके साथ परीक्षाएं जो है बार बार ली जाती हैं। दोस्तों, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो धन के मार्ग तक आते आते कहीं ना कहीं अपने स्तर से गिर जाते हैं, और उनका जो साधना मार्ग है वो पूर्ण कभी भी नहीं हो पाता। मगर जब इंसान इस मार्ग को भी पूर्ण कर जाता है, इस स्तर से भी ऊपर उठ जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा घमंडी बना दिया जाता है। उसको एक तरह से विश्वास दिला दिया जाता है कि भाई देखो, तुम बहुत ज़्यादा सिद्ध बन चुके हो, और अब उसके धीरे धीरे घमंड जो है अपने आप अंदर बढ़ने लग जाता है। जब ये घमंड बढ़ता है तब देखा जाता है कि इंसान किसी के साथ घमंड में आकर गलत करता भी है या नहीं। बहुत सारे लोग जो होते हैं इसी स्तर पर आकर जो है गिर जाते हैं। अब जैसे कि आपने देखा गया, जो एक महान साधक थे रावण, इनकी भी इसी प्रकार जो है परीक्षा बार बार हुई। इनको भी बहुत ज़्यादा घमंड दिलाया गया कि आप जो है बहुत ज़्यादा महान और शक्तिशाली हैं, और आप जो है कभी भी मतलब कोई आपको हरा नहीं सकता। इस तरह की उनके साथ भी परीक्षाएं हुई, मगर देखा गया कि समय आने पर जब उनके साथ परीक्षाएं हुई तो वो बार बार गिरे, और उनको जिसके कारण बहुत से संकटों का सामना भी करना पड़ा। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी तक जो भी स्तर थे
सारे डिटेल में समझा दिए हैं कि किस तरह की आपके साथ परीक्षाएं हो सकती हैं अगर आप साधना मार्ग पर हैं और आप अगर आप सिद्ध बनना चाहते हैं तो दोस्तों आगे अब मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि किस तरह की परीक्षाएं से किस प्रकार आप जानेंगे कि आप इन परीक्षाओं को सफल होने के बाद सिद्ध बने भी हैं या नहीं, जो आपका मार्ग है वो सफल हुआ भी है या नहीं, इसके बारे में अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों जब आप अपनी परीक्षाएं सफल होने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं तो आपका जो है मंत्र में अलग तरीके के अनुभव होने लग जाते हैं आपको, जैसे कि आप जप करते हुए अलग ही शांति का अनुभव करने लग जाते हैं। आसपास के जो लोग हैं वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने लग जाते हैं और उनके जीवन में भी बहुत से पॉजिटिव बदलाव आने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब आप जाप करते हैं आपके घर में भी बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो अपने आप ही टलने लग जाती हैं, उनका समाधान भी अपने आप होने लग जाता है। फिर कई बारी देखा जाता है कि किसी के घर में अगर कोई दुर्घटना होने वाली हो या किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला हो वो भी अपने आप टल जाता है, उसके साथ भी वो ऐसा कुछ बुरा नहीं होता और बहुत ही छोटे से किसी नुकसान में जो है वो आराम से बाहर आ जाता है बिना किसी बड़े नुकसान के। फिर जो आसपास के जो पशु पक्षी होते हैं उनका जो व्यवहार है वो भी काफी शांतिपूर्ण हो जाता है। आप अनुभव करेंगे अगर आपके घर के बाहर कोई पशु जैसे कि कुत्ता वगैरह या फिर कोई पक्षी वगैरह आपके घर के ऊपर घोंसला बनाता है, अगर वो उसकी अपनी नेचर उग्र भी है, जैसे कि जो कुत्ता होता है उसकी नेचर होती है कि वो आसपास जो भी आएगा उनको वो परेशान करेगा, वो भौंकेगा, इस तरह की अगर उसके अंदर नेचर है तब भी वो अचानक ही आप अनुभव करेंगे उसका बिहेवियर आसपास सौम्य हो जाएगा। वो हर किसी पे ना भौंक के बहुत ही जब उसको कुछ लगेगा तभी भौंकेगा, या फिर बहुत बारी अनुभव किया जाता है कि वो भौंकना ही बंद कर देता है और आराम से शांति से अपना बैठा रहता है। इन परीक्षाओं के बाद आपके अंदर लालच जो है वो खत्म होने लग जाता है। उसके बाद मंत्र जो है और उसके बाद मंत्र करने से आपके कुछ गलत करने की अंदर जो भावना होती है वो भी बिल्कुल खत्म होने लग जाती है। आप जो है बहुत सारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, मेरा पराया अपना, इन सब चीजों से जो है काफी ऊपर उठ जाते हैं, जिसका मतलब है आपका मंत्र जो है काफी हद तक सिद्ध होने लग गया है। ये सब तो दोस्तों वो वाली चीजें हैं जो बाहर आप दुनिया में देखते हैं। अब मैं दोस्तों कुछ आंतरिक चीजें बताऊंगा जिसके बेस पर आपको पता चलेगा या किस प्रकार के आपको अनुभव होंगे मंत्र सिद्ध होने पर, वो आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं मंत्र जाप की तो आपको किस प्रकार के जो है अनुभव होते हैं। सबसे पहले तो जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको अचानक ही अनुभव करेंगे कि मंत्र जाप में मजा आने लग गया है। चाहे मंत्र कितना भी बड़ा हो या छोटा, आप अनुभव करेंगे अलग सा आनंद आता है मंत्र जाप में। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप उसकी पहली सीढ़ी जो है चढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अचानक से जब आप मंत्र जाप करेंगे थर्ड आई पे एक स्पंदन होने लग जाता है। बहुत सारे लोग इस पर ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि थर्ड आई एक्टिव हो रही है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ एक स्पंदन होता है जो आपको बताता है, एक अनुभव देता है कि हाँ आप जो मंत्र कर रहे हैं वो सही है और आप बिल्कुल सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। फिर जब आप और आगे बढ़ते हैं तो अनुभव करेंगे अचानक स्वप्न में बहुत सारे संकेत आने लग जाते हैं, जैसे कि क्या होने वाला है या फिर अचानक कोई ऐसी बातें जो आपके लिए लाभदायक हो वो आपको अचानक आके बता दी जाती हैं। कई बारी अनुभव ये भी किया जाता है कि जो मृत लोग होते हैं वो अचानक ही सपने में आने लग जाते हैं, मगर अगर कभी भी किसी के साथ ऐसा हो तो आपने हमेशा ध्यान रखना है उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि इस तरह की शक्तियां जब इंसान का एक लेवल बढ़ता है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती हैं। आपने तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी आप मंत्र जाप करें तो इस तरह कभी भी किसी जो शक्ति होती है आसपास उनकी बातों में नहीं आना और अपने मार्ग पर आगे आपने बढ़ते रहना है। उसके बाद दोस्तों आप अनुभव करेंगे कि जाप करते हुए शक्ति जो है अपने आसपास अचानक ही फील होने लग जाता है। ऐसे लगता है कि कोई पीछे से देख रहा हो या
कोई आपको आके पीछे से हवा का झोंका अचानक पीछे से आ जाता है। तो इस तरह के अनुभव जो है एक इंसान के साथ होने लग जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो अपनी जो सीढ़ियां है जो सिद्ध होने की, वो आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही उसको सिद्धि जो है प्राप्त होगी। आपके जो इसके बाद जो आपके मंत्र जाप से आपके विचार जो हैं बहुत ज़्यादा सौम्य हो जाएंगे। आपका मन जो है वो धर्म के मार्ग पर रहेगा और आपका मन करेगा कि किसी के साथ भी मैं गलत ना करूं। इस प्रकार का जो है आपका व्यवहार हो जाएगा और इसी तरह आप जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आपको धीरे धीरे अब जब आप आगे बढ़ेंगे, इसमें आपको आवाज़ों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होने लग जाएंगे, मतलब कि आपके कानों में आवाज़ें आने लग जाएंगी। इस स्तर पर जब आप इतना मतलब काफ़ी आप बहुत सारी परीक्षाएं दे चुके होते हैं और आपका मंत्र काफ़ी सिद्ध होने वाला ही होता है या आप किसी अच्छे स्तर पर पहुंच चुके होते हैं, तब आपको ये जो स्थिति है वो अनुभव होती है, जिसमें आपको कानों में आवाज़ें आने लग जाती हैं और उसके माध्यम से अचानक ही अलग अलग मार्गदर्शन जो है मिलने लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जब ये सारे लेवल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपके बहुत सारे वर्षों के प्रयास के बाद आपकी जो थर्ड आई है वो एक्टिव होने लग जाती है, जो एक अलग ही आयाम होता है। उसके मार्ग आपके जीवन में पूरी तरह खुल जाते हैं, जिसके कारण आप बहुत सी अलग चीज़ों को समझ पाते हैं और अब वो स्तर आ जाता है जब आपका मंत्र जो है ऑलमोस्ट सिद्ध हो चुका होता है। तो इस तरह के बहुत से अनुभव जो हैं एक इंसान को जब आप इस साधना मार्ग पर होते हैं तो देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी पूरी डिटेल में आपको बता दी कि किस प्रकार जो मंत्र हैं वो आप सिद्ध करने बैठते हैं तो क्या क्या अनुभव होते हैं और आपको किस तरह पता चल सकता है कि जो आपका मंत्र है वो सिद्ध है भी या नहीं। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। आप जिसको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिल सकें। जय श्री महाकाल दोस्तों।